लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, चाबियां स्वीकार करके आप हमारा बोझ हल्का कीजिए। नहीं नहीं, लीजिए, ले लीजिए, युवराज, ले लीजिए, प्लीज प्लीज ले लीजिए ना। बधाई हो, हमको हमारे युवराज मिल गए और चंडीपुर को अपने महाराजा मिल गए। गीता, कहाँ से आ रही हो? पिताजी, मेरी सहेली रत्ना की सालगिरह थी। वापसी में पेट्रोल खत्म हो गया था, गाड़ी बंद हो गई, इसलिए देर हो गई। लेकिन आज के बाद हमारी इजाजत के बगैर तुम्हें कहीं भी आने जाने की मनाही है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? गीता, जबान संभाल। हम सब ने इन्हें युवराज मान लिया है, अब ये हमारे महाराज हैं। नहीं पिताजी, युवराज कोई और है, ये नहीं। खामोश, पंचों ने फैसला किया है, कल तुम्हारी इनसे सगाई हो रही है। पिताजी, जो मैंने कहा वो पत्थर की लकीर है। याद रखो गीता, जब तुमने हमारी इजाजत के बगैर राजमहल के बाहर कदम भी रखा। कोमल, क्या तुमने उससे कुछ कहा था? सिर्फ इतना कहा था कि रुक्मिणी माँ लंका से आई हुई है और राजमहल में ठहरी है। पकड़ लिया, वहीं गया होगा। लेकिन वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं। राजन, हमें वहाँ फौरन पहुँचना चाहिए। बेबी, क्या तुम राजमहल से आ रही हो? हाँ भैया। क्या वहाँ कोई नया आदमी आया था? हाँ भैया, वो माँ कह रही थी कि वो आदमी युवराज है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो युवराज नहीं है। बेबी, वही युवराज है, तुम्हारा सगा भाई। सगा भाई? हाँ बेबी। तो फिर वो मुझसे भाई की तरह मिला क्यों नहीं? प्रायों जैसी बात कर रहा था। इस वक्त वो कहाँ है बेबी? उन दोनों को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या? बाहर निकाल दिया गया? फिर वो लोग कहाँ गए होंगे? तलाश बहुत जरूरी। भैया, एक बात और है, गीता दीदी को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। कल गीता दीदी की उस नंबर 1 से सगाई है। कल गीता की सगाई कितने बजे? 10 बजे। 11 बजे क्यों नहीं? हाँ, जैसे तुमसे पूछ के मुहूर्त निकलवाना था। अब ये सोचो कि सगाई और रजिस्ट्रेशन रुक कैसे सकती है? सोचो सोचो। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायका सर्वसिद्धि करो देवा गौरी पुत्रो विनायकः शिवतनय वरिष्ठम सर्वकल्याण मूर्ति। दीवान साहब, आपकी बेटी की सगाई और वो भी चंडीपुर के युवराज से धूमधाम से होनी चाहिए। भाई, रियासतों की धूमधाम का जमाना खत्म हुआ, बात जल्दी में तय हुई। बहुत से लोगों को दावत देने का वक्त। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादश शैतानि नामानि ये पठेत् नियादपि विद्यारम्भे विभाजे च उपदेशे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अधिष्ठानसिद्धेतं पूजितो या सुरासुरी सर्वविघ्नोपशान्तये महागणाधिपतये नमः। ओम पुण्याहं श्रीमद्भगवद्गीताज्ञया प्रवर्तमानस्य कल्पे सप्तमे परिवर्तनमन्वन्त्रे अष्टादशे। गीता, क्या बात है? ये क्या हुआ तुझे? दीवान जी, जल्दी से पुजारी को बुलाइए। कहाँ रहता है वो? नहीं जानता हूँ। तो जाओ से फौरन ले आ। आइए पधारिए। ये रही गरीब की कुटिया। घर तो बड़ा साफ सुथरा है। बात दरअसल ये है कि मैं काली माता का पुजारी हूँ और काली माता का जाप करने के लिए घर को स्वच्छ रखना पड़ता है। तोड़ दूंगी। कौन हो तुम लोग? माँ, 4 प्याली चाय चाहिए, दूध कम, शक्कर ज्यादा और गर्मा गर्म। पाप का राज है क्या? मुझे तो होता कौन है जो मुझ पर हुक्म चला रहा है? चले गए यहाँ से, वरना तोड़ दूंगी टंगड़ी। ये देखिए, माता भी अपने बालक को नहीं पहचानती, अपना धंधा ही ऐसा है। अच्छा, तो ये आपकी माता जी हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, हम सब समझते। मस्का मार के चाय पीना चाहते हो? अरे टंगड़ी तोड़ दूंगी तुम सबकी। सासू माँ, ये आपके बेटे हैं, ये तो भेष बदले हुए हैं। ए काली, तू क्या मुझे उल्लू समझ रही है? अरे मैंने अपने बेटे को 8 महीने इस पेट में रखा है, इस पेट में। क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी? ये कालिया और मेरा बेटा। सासू माँ, आपने मुझे भी नहीं पहचाना, मैं आपकी बहू हूँ। चुप चुड़ैल, तू क्या मेरी बहू बनेगी? ये मोर मसूर की दाल।
अरे मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। आइंदा ऐसा बोलेगी तो तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगी, टंगड़ी। ओ माँ, चिल्लाती क्यों? चाय देना है तो दो, वरना चुपचाप से अंदर जाके बैठो। अच्छा पुजारी महाशय, आप यही मिल गए? आइए आइए मेरे साथ। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, वरना ये भिख मंगे तो मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर यहीं बैठ जाते। क्या आप दीवान साहब की साहबजादी गीता हैं? जी। ऐसी। ए पुजारी, तुम कब से लड़कियों को भगाने का धंधा कर रहे हो? चलो मेरे साथ, चलो थाने। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसकी टंगड़ी तोड़ के ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, पुजारी गीता को भगा के नहीं लाया, बल्कि गीता खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? दीवान साहब ने खुद थाने में आकर इस पुजारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। अच्छा हुआ कि हमने फौरन रिपोर्ट पर अमल करके इसे यहाँ कर पकड़ लिया। चलो इसे जल्दी ले जाइए। माँ, माई बाप, मुझे छोड़ दो। इसे मत छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, इसकी टंगड़ी तोड़ के ले जाइए और 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल दीजिए। आप बेफिक्र रहिए, 5 साल से कम की सजा नहीं होगी। ए पुजारी, चल थाने। आपको तो पुजारी की जरूरत है, मेरी क्या जरूरत? शट अप। शर्ट कहाँ से अब करूं, जबकि शर्ट ही नहीं पहनी। वैसे इंस्पेक्टर साहब, ये रहा पू और ये रही जारी। सीआईडी इंस्पेक्टर राजन, आई एम वेरी सॉरी सर। इट्स ओके इंस्पेक्टर, ड्यूटी इज ड्यूटी। राजन, मेरे बेटे, बहू, तुम लोगों ने मिलकर मेरी आंख में धूल क्यों झोंकी? अगर मैं सचमुच की तुम लोगों की टंगलियां तोड़ देती तो अब मैं 4 प्याली नहीं बल्कि 5 प्याली चाय लाऊंगी। 4 तुम लोगों के लिए और 1 इंस्पेक्टर के लिए। इंस्पेक्टर राजन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे आपको बुरा भला कहा। अरे साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सर, इस केस के सिलसिले में अब आप किसी पुजारी को तंग न करिए, और अगर दीवान साहब की तरफ से कोई इंक्वायरी करे तो उनसे ये कह दीजिए कि हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं और अब तक किसी पुजारी का पता नहीं चला। श्योरली, आप इजाजत दीजिए। ओके जी। गीता जी, अब तो आप समझ गई होंगी कि ये युवराज नंबर 3 सीआईडी इंस्पेक्टर कैसे बना। मैं कुछ भी नहीं समझी। मैं आपको समझाता हूं। एक दिन आपके पिताजी सीआईडी के दफ्तर में हमारे कमिश्नर साहब के पास आए थे। कमिश्नर साहब, महाराज की मृत्यु की खबर पढ़कर 2 नौजवान आ गए। हर कोई यही कहता है कि मैं युवराज हूं। दोनों की हरकतें, बातें युवराज से मिलती जुलती हैं। अब हम कैसे फैसला करें कि असली कौन है और नकली कौन है? हो सकता है कि दोनों ही नकली। क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं आपकी मदद के लिए आया। मुझे उम्मीद है कि इस उलझन को सुलझाने में आप हमारी मदद करेंगे। ये गद्दी, राजमहल हमारे स्वर्गवासी अन्नदाता की जो अमानत है, सही वारिस को ही मिलनी चाहिए। दीवान साहब, इस मामले में आपकी पूरी मदद करूंगा। आप युवराज रामकुमार की आदतें और पहचान के निशान की ये फाइल मेरे पास छोड़ जाइए। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, सीआईडी अपनी तरफ से कोशिश करती रहेगी। बहुत अच्छा, ये फाइल आप रखिए। दीवान साहब जी, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि आप किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा कि आपने सीआईडी में रिपोर्ट लिखवा रखी है। बहुत है, इजाजत है। आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर राजन को बुलाओ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजन। यस सर। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ये फाइल पढ़ो और फौरन अमल करो। ओके सर। अब आपकी समझ में आया कि मुझे युवराज नंबर 3 बनने की क्यों जरूरत आ पड़ी। सच्चाई की तलाश के लिए, और ये सोचकर न जाने इस काम में मुझे कितने दिन लग जाए। मैं अपनी छूमी बीवी को भी साथ ले